सनातनी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। उपस्थित हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के नाम, यीशु बोलो, यीशु को वचन, यीशु के दें, यीशु के आत्मा का प्रभाव रहे मेरे परमेश्वर। हर एक सुरक्षा में रहे, हर एक चंगाई में रहे मेरे मालिक। आपके वचन, आज उपवास में मेरे प्रभु आपके वचन को घोषित करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक इस वचन को सुने समझे और आशीषित हो रहे, आशीषित बना रहे मेरे मालिक। मेरे साथ बोले, पिता परमेश्वर के विश्राम से, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया है और सब कुछ अच्छा बना रहेगा। मैं यस, लूका की किताब 1 का 30 से पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पे सदा राज करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। पिता, ये आपका वचन है, तेरी महिमा के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु जी। आशीष कर मेरे मालिक। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, कभी कभी आप प्रभु से मांगते हो कुछ और, प्रभु से आप मांगते हो, वचन में आकर मांगते हो, प्रार्थना करते हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हो, प्रभु में बने रहते हो, और अचानक कोई चीज मिलता है तो आप उसका नाप तोल संसार की रीति से करने लगते हो। बहुत सारे लोग ने, इवन सभी लोग करते हैं। जैसे किसी ने मांगा कुछ, सैलरी मांगा, प्रभु से बोला मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अच्छा बच्चा मिल जाए। और जब प्रभु उसमें ब्लेस करता है, प्रभु जब वहां पे ब्लेस करता है, परमेश्वर का अनुग्रह आता है, तो लोग उसे कंपेयर करते हैं। अरे यार, उसकी सैलरी तो मेरे से ज्यादा है, उसका इंक्रीमेंट तो ज्यादा हुआ, मेरा, मैंने तो प्रार्थना किया, फिर मेरा इतना ही क्यों हुआ? उसको वो बिजनेस मिला, मुझे तो ये वाला बिजनेस मिला, है ना। संसार से परे होकर सोचना पड़ेगा। अगर आप मसीह में ब्लेसिंग चाहते हो, आप सच में ऐसी आशीष चाहते हो जो रुकने वाली नहीं, ऐसी आशीष चाहते हो जिसमें अंधकार डेरा ना कर सके, ऐसी आशीष चाहते हो जो परमेश्वर की ओर से रहे। परमेश्वर की ओर से जो आशीष मिलती है उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अंधकार नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। उसके लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे जब हम देखेंगे, माता मरियम को स्वर्गदूत आकर, जब इस वचन को पढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से रीड करता हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। मैन अपने सिर पे हाथ रखिए, बोले परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आमीन। 3 बार बोलिए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आप चिंता मत करो, जो भी परेशानी है प्रभु निकाल देगा, जो भी परेशानी है प्रभु निकाल देगा। सिर्फ ये कहिए, विश्वास के साथ कहिए, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आमीन। गोली फैलाकर उसके अनुग्रह को मांगो। चीजों को मत मांगो, वस्तुओं को मत मांगो, उसके अनुग्रह। प्रभु मेरा, मुझे तेरा फेवर चाहिए, मुझे आपका फेवर चाहिए। नहीं? तो यहां पे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। देखिए, मरियम प्रभु की सेवक थी, प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु में निरंतर सच्चाई से खड़े रहने वाली स्त्री थी, कुंवारी कन्या थी, है ना। अब परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर आता। देखिए, परमेश्वर का फेवर संसार की रीति से आपके ऊपर नहीं आने वाला है।
संसार की परंपरा, संसार की व्यवस्था, इन सारी चीजों के साथ परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप संसार को समझते हो, स्वर्ग को नहीं समझते। इतना ध्यान रखिए। तो जो कुछ परमेश्वर की तरफ से आएगा उसमें कुछ अद्भुतता रहेगी, कुछ अलौकिक रहेगा, कुछ अलग रहेगा। आपके जीवन में कुछ अलग हो रहा है, मतलब प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आप संसार की रीति से उसे नहीं देख पा रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपको विश्वास करना है, आपको हर दिन बोलना है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। अब यहां पे जैसे ही प्रार्थना करने वाली स्त्री मरियम के ऊपर परमेश्वर का फेवर आता है, भाई स्वर्गदूत आकर, स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर कहता है, स्वर्ग ने उस स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। अब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और स्वर्गदूत आके कहता है, मरियम जो तू कुंवारी है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए, जब स्वर्ग बातें करता है ना, तो घुमा फिरा के बातें नहीं करता। वहां पे स्वर्गदूत आके कहता है, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। दैट्स क्लियर। अब यहां पे माता मरियम, जो एक कुंवारी कन्या थी उस समय, उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। आपको मालूम है, बस इसमें लिख दिया है, आपने पढ़ लिया, सिंपल सा लग गया कि एक कुंवारी कन्या से यीशु मसीह पैदा हुए। आपको मालूम है, इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं था उस समय। आजकल की जमाना में भी एक कुंवारी कन्या अगर गर्भवती होकर पुत्र को पैदा करती है तो भी आसान नहीं है। सोचिए कितने हजार साल पुरानी बात है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी पुरानी बात है। उस समय असंभव। जब प्रभु का अनुग्रह हो, आप संसार की रीति से मत सोचो। ये संसार की रीति है कि शादी करने के बाद बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो शादी के बाद ही होगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर होता है, आदम को पैदा करने के लिए उसे किसी स्त्री की जरूरत नहीं पड़ी। आदम भी तो बनाया गया ना। इवन स्त्री को भी पैदा करने के लिए, क्या नाम था आदम, हवा, हवा को भी पैदा करने के लिए उसे किसी स्त्री पुरुष के मिलन की जरूरत नहीं पड़ी। उसका फेवर, उसका अनुग्रह काफी है। आप जब अपने ऊपर सिर पे हाथ रख के बोलते हो ना कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, तो समझो आपके जीवन में सारे काम सफल होने के लिए, सारे काम पूरे हो जाने के लिए उसका अनुग्रह काफी है आपके लिए। उसका फेवर आपकी ओर है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। जब अद्भुत हो रहा हो, जब प्रभु की तरफ से आपको मिल रहा है, उसे संसार के साथ कंपेयर मत करो। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, बिजनेस मिलता है, प्रार्थना करते हैं, सपोज 10,000 रुपया इंक्रीमेंट हो गया, अप्रैल में बोलते हैं मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया, 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ, उसका तो बिना प्रार्थना के वो अविश्वासी है, उसका 15,000 हुआ। तो अनुग्रह के ऊपर सवाल उठा रहा है भाई, समझ रहे? अनुग्रह के ऊपर सवाल मत उठाओ। स्वर्गदूत आके माता मरियम को कहता है, तुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, और तू कुंवारी है, गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और यीशु उसका नाम रखना। मरियम कहती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, तुझे नहीं सोचना है भाई। जब परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको सोचना नहीं है, चलना है उसमें, स्वीकार करना है, रिसीव करना है। लेकिन मरियम ने क्या किया, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, पुरुष के साथ मेरा संपर्क नहीं हुआ, फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती है? परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करने के लिए संसार के रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। इज इट? समझ रहे इस बात को? आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, इसके लिए संसार की योजनाओं की जरूरत नहीं है। ये एक सीधा साधा एग्जाम्पल है। जिस अनुग्रह तले हम जीते हैं, वो इसी अनुग्रह, इसी माता मरियम, कुंवारी माता मरियम की कोख से पैदा हुए, जिसका नाम हम लेते हैं यीशु मसीह। आज फिर किसी चीज को, किसी बात को कम, अगर प्रभु की तरफ से 2 रुपए मिलते हैं, उसे 2 लाख वालों से तौलो मत, कंपेयर मत करो। प्रभु की तरफ से है, थैंक यू, धन्यवाद करो, उस धन्यवाद में जियो। इस वो 2 रुपए आपके लिए 200 करोड़ से भी उत्तम है।
क्योंकि प्रभु कहता है उसमें बीमारी नहीं आएगी, तू अच्छे से खा लेगा, खत्म ही नहीं होगा यार, खत्म ही नहीं होगा। 2 करोड़ 200 करोड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 रुपया जो प्रभु के अनुग्रह से मिलेगा वो खत्म नहीं हो सकता, अविनाशी है। मैं समझिए इस बात को, आज अगर आप इस बात को समझ जाओगे, आप अपनी लाइफ को इस संसार की रीतियों से अलग करके जियोगे। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, अगर अद्भुत हो रहा है, आपको लग रहा है संसार का नियम आपके जीवन में ऐसे हावी नहीं होता, संसार के नियम के अनुसार आपके जीवन में नहीं हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद करो, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। अगर आप ऐसा देख रहे हो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो संसार की रीति के अनुसार नहीं हो रहा है, बोलो थैंक यू जीसस, आप मेरे जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि यहां मरियम के जीवन में संसार की रीति से काम नहीं हो रहा था, अनुग्रह से कार्य हो रहा था। इस बात को समझना जरूरी है। अब ऐसे समय में संसार, एक कुंवारी स्त्री गर्भवती है, बच्चा होगा, उसका नाम यीशु रखना। मौत से बदतर था मरियम के लिए, मौत से लज्जा, लज्जा होने वाली बात थी। लोग पत्थर मार, उस समय तो लोग पत्थर मारते थे ऐसे लोगों को, है ना, पत्थर मार देते, जान से मार देते। जब उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हो तो ये मत सोचो कि पहली बात संसार के साथ कंपेयर मत करो, दूसरी बात कैसे होगा इस बात का सवाल मत करो, कैसे होगा इसकी चिंता छोड़ दो। उसका अनुग्रह है, उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी हो, सब कुछ कर देगा। एक वचन है ना, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब माता मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर पिता की ओर से उसकी आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगा, उसका नाम यीशु रखना, मान गई, अच्छी बात है, मान जाओ। जब कोई समझाए मान जाओ, अच्छी बात बताए तो मान जाओ, बड़ा काम होने वाला आपके जीवन में। जब वो मान गई तो क्या कोई अड़चन आया? जब उसका अनुग्रह आपके जीवन में ब्लेसिंग के लिए आ रहा है, उसका अनुग्रह उसके लिए रास्ता भी बनाएगा। यूसुफ जो होने वाला उसका पति था, मरियम का पति जो होने वाला पति थे, उनको उन्होंने सोचा कि अरे यार ये कुछ गलत किया होगा इसलिए प्रेग्नेंट हो गई, चलो इसे चुपचाप छोड़ देते हैं। प्रभु ने उनको भी समझा दिया, स्वर्गदूत जाके उन्हें सपने में बता दिया कि जो है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, वो पवित्र आत्मा की तरफ से परमेश्वर का पुत्र उसमें आया है। उनको भी समझा, मार्ग अपने आप तैयार होगा। अगर यही मरियम मान लेती कि हाँ चलो परमेश्वर की तरफ से है, और झूठ बोलती लोगों से कि नहीं हमारा यूसुफ का मिलन हो चुका है इसलिए है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, कुछ भी हो संसार के नजर से आप देखोगे, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, घबराना मत, क्योंकि जिसका अनुग्रह तेरे ऊपर है वो तुझे हर मार्ग से सफलता की ओर लेके जाएगा। अब यहां पे बोलोगे कि परमेश्वर का अनुग्रह माता मरियम के ऊपर था, अब मेरा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, आप समझोगे अब भी से करोड़पति हो गए, अभी से सब अच्छा हो गया। जी नहीं, माता मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उनकी कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा बीज आया, उसके बाद भी तकलीफें तो जरा देखिए। उनको अपनी जगह छोड़ के प्रेगनेंसी की अवस्था में जाना पड़ा, अपनी देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा, इज़राइल से यरूशलेम में जाना पड़ा। जगह नहीं मिले, लोग बोलते प्रभु का अनुग्रह तो मैं एसी में रहूंगा, राइट, किरण सिस्टर समझ रहे हैं? लोग बोलते प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर आया तो मेरे तो एसी में रहूंगा, मैं बंगलों में रहूंगा, लग्जरी गाड़ी में घूमूंगा, होटल में ठहरूंगा। अरे प्रभु का अनुग्रह है, वो आपको ऐसा बना रहा है कि आप जयवंत से बढ़कर जीवन जियो। आप एसी की बात क्या कर रहे हो भाई? वो आपको बना रहा है, बन तो जाओ। माता मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उनकी कोख में परमेश्वर का बीज है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, स्वर्गदूतों की सेवा है, फिर भी उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, गधे पे चढ़ के। फिर भी जहां पे वो गए वहां पे रहने की जगह नहीं थी, बदबूदार जगह पे, गौशाला में, जहां पे गौशाला में हमेशा बदबू ही आती है, गाय लोग पोटी करते हैं, उसमें जाके एक कोने में बैठ के यीशु का जन्म हुआ, जगत का उद्धार करता। मैं तुम्हें बदबू से बचाने आया हूं, अंधकार की बदबू से,
पाप की बदबू से बचाने आया हूं। सोचो तो, लोग सोचेंगे परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन अस, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, हमारे ऊपर है परमेश्वर का अनुग्रह। तो आप सोच बैठे हो संसार में वो जो पड़ोसी है ना, उसको 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मुझे 4 लाख मिलने वाला है। आपकी सोच गलत हो गई भाई। अगर आपने ये माना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, जो आपको मिल रहा है उसे लेके धन्यवाद कर दो। वो परमेश्वर की तरफ बस मान लो, विश्वास कर लो, देखो वही कितना बढ़ाएगा। 2 लाख रुपए सैलरी है, 20,000 रुपए इधर बीमारी में गया, 10,000 रुपए उधर गया, 10,000 रुपए किसी फ्रॉड ने ले लिया, किसी उसने कर दिया, किसी उसने कर दिया, बाद में बचता क्या है? कुछ नहीं। आपके पास जितना है उसी के लिए, उसी को लेके धन्यवाद करो, सब बचेगा। आमीन। आमीन। जो है उसके लिए धन्यवाद करो, प्रभु के अनुग्रह से है। 1 रुपए है ना, उसे हाथ में लो, धन्यवाद करो, प्रभु के अनुग्रह से, वो खत्म ही नहीं होगा भाई। उसमें इतना सामर्थ्य आएगा कि बाकी पैसों को खींच लेगा। यशायाह 45:3 में प्रभु का वचन कहता है, अंधकार और गुप्त स्थान में छिपा हुआ धन खींच लेगा, अगर आप धन्यवाद करते हो तो। माता मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा। माता मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उनको जगह नहीं मिल रही है डिलीवरी करने के लिए। आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं, डिलीवरी के लिए अच्छा एसी हॉस्पिटल मिल जाता है, उनको जगह नहीं मिल रही, गौशाला में जाके डिलीवरी करना पड़ा, छिप छिप के रहना पड़ा, बच्चे को लेकर भागना पड़ा। हत्यारा पड़ा हुआ था हेरोदेस, उसको मारने के लिए पड़ा हुआ था, भागना पड़ा। समझ रहे हैं? कितनी सारी परेशानियों से उन्होंने यीशु को पाला। बाद में अनुग्रह कार्य करता है। कितना प्राउड फील होता होगा जब किसी बारात में जाने के बाद खाना खत्म हो जाए और उनका बेटा खाने को फिर से तैयार कर दे। कितना ग्रेट, कितना अच्छा फील होगा अगर आपका बच्चा लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा आपके सामने। आप कितने गर्वान्वित महसूस होगा, आपको कितना प्राउड फील होगा। कोई मर गया है, आपका बेटा जाके कहता है जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। याир की बेटी मर गई थी, लाजर मर गया था, यीशु मसीह मरियम का पुत्र जाके कहता है जिंदा हो जा, जिंदा हो गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यीशु मसीह जाने वाला है, स्वर्ग जाने वाला है, सारे सिर्फ एक दो को नहीं, सारे जगत को बचाने के लिए स्वर्ग जाने वाला है। उस समय बोलता है तू अनाथ नहीं है, तेरा तेरा बच्चा नहीं जाएगा, यूहन्ना तेरा पुत्र है, तू इसका ख्याल रखना। यूहन्ना को जिम्मेदारी सौंप पे जाता है। जब तक यीशु का नाम लिया जाएगा, सारी सृष्टि में मरियम का नाम रहेगा। समझ रहे हैं? ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। तो आपको क्या करना है? सृष्टि, जो सृष्टि बनी है उसकी तरफ ध्यान है, सृष्टिकर्ता की तरफ ध्यान रखना है, परमेश्वर की ओर ध्यान रखना हमेशा। परमेश्वर की ओर अगर आपका ध्यान रहेगा, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी रहेगी। प्रभु का फेवर, गॉड्स फेवर हमेशा मांगो। परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है, परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर है, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। विश्वास भी करोगे प्रभु का अनुग्रह है। फिर से एक बार बोलता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो उस अनुग्रह को संसार की रीति से मत तौलो। संसार की व्यवस्था से मिला हुआ, संसार की मेहनत से मिला हुआ, संसार के परिश्रम से मिला हुआ, उससे मत सब तौलो, उससे कंपेयर मत करने जाओ। जो मिला है उसके लिए परमेश्वर की ओर देख के धन्यवाद करो। पिता की तरफ से रोटी मिला, देह मिला, तोड़ा, पिता की ओर देख के धन्यवाद किया, क्या हुआ? उसी देह ने सारे जगत को बचा लिया, उसी लहू ने सारे जगत के पाप को मिटा दिया। जो विश्वास करता है, हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, अद्भुत होगा। संसार की रीति पे नहीं चलो। संसार में ये चलता है, मेरा क्या होगा? संसार में ये चलता है, अरे प्रभु की तरफ से मिला है, कुछ अद्भुत हो रहा है, संसार से मैच नहीं खा रहा है, संसार के रीति रिवाजों से मैच नहीं खा रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद करो कि वो तुम्हारे जीवन में अस्थाई आया है, परमानेंट रहेगा, वो ब्लेसिंग कोई चुरा नहीं सकता। आमीन। मैं यीशु के नाम, यीशु को लो, यीशु को वचन के द्वारा उपस्थित हर एक व्यक्ति को पर परमेश्वर के फेवर को आजाद करता हूं। बोले परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, संसार की रीति से अलग होगा हमारे जीवन में।
और जब उस अलग को लेकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, सबसे उत्तम होगा, जीवन से बढ़कर जीवन होगा। यीशु के नाम से बोले, मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। यूहन्ना 14:13, मत्ती 21, मार्कुस 11:24, पिता का प्रेम, ईश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके जीवन में प्रभु यीशु के बादलों में आने तक बनी रहे और बढ़ती जा। सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा बन